समय रात की सो रही है, सुपना में साडू सुती चन्न चौक में और सुपना में आगो छाती वाले हाथ। समय रात की दर्शन दीना चित्र भुज रूप धार करके त्रिलोकी को सुपनों लाछा माता जी चानन चौक में और देख रही इंतजार माला शेरी डूंगरा में जाकर भक्ति करागी माता जी तो मैं लूंगो कमल फूल अवतार। ये कह करके भगवान वहां से चले जाते हैं। साधु को सपना आता है और सपना की जब नींद टूटी उसी टाइम में भगवान आउठान और निशानी बता के गया था कि जब मैं अवतार लूंगा, जब ये निशानी तैयार तो माता जी सुबह 4 बजे चेत हो गयो और तुरंत हीरा बांदी को जगा के दीवा जोती है और चांदनी चौक में वो आउठान देखती है। तो क्या देख रही थी, किस प्रकार से हीरा बांदी और साधु आपस में बातें कर रही है। ओ साधु दियो जो लियो अजी साधु दियो जो लियो या गिरे चानन चौक चानन चौक में सूचोड़ी जवारी दिखरी बेले हो। अरे खुशी थी तीनों लोक में, अजी खुशी थी तीनों लोक में जब मन की बात खुशियाली तीनों खोर दिखा नाना का सा खोजे ओ। अरे लियो धर्म को तो लियो, अरे लियो धर्म को तो लियो भक्ति का मिलेगी। अजी लियो धर्म को तो लियो भक्ति के मिलेगी। अजी
साधु जी दीवो दोलियो राज चानन परिंदे वे गो दूध जशोई पानी ओ अरे हार फूला को पोलियो अजी हार फूला को पोलियो देखी रे अपनी भारती राम तड़ाई सोव्याय पर में पारे ओ भगती नींद में सोलियो अजी भगती नींद में सोलियो या दुनिया को जन्म पारो सामने बैठे युवा साथी बुजुर्ग गंगा से भी पवित्र मेरी माता और बहन हर साल का प्रोग्राम है और दूर दूर तक इंतजार करते हैं। बहुत टेलीफोन आते 15 दिन पहले कि मासी जी बाबा का प्रोग्राम कब होगा। इतने आदमियों की सेवा करना, जल पिलाना, भोजन कराना, यथा स्थिति सबको रखना, ये बाबा की कृपा है। कथा प्रसंग हमारे बीच में है, गाने वाले भी बहुत पुराने हैं। भाई इंद्राज, मामा जी छित्रपाल के सुपुत्र इंद्र देशराज, साथ साथ में है, हरी हो जाएगी, परीना में दूधा पानी हो जाएगा, नाना का सा खोद तेरे चानन चौक में मिलेंगे, तब समझ जाना कि भगवान विष्णु का अवतार लेने का वक्त आ गया है। साधु जी उस वक्त तुम गटगोठों को छोड़ोगी और माला सेरी डोंगरी के ऊपर भक्ति करने के लिए निकल जाओ। साधु अपने पास हीरा दासी को बुलाते, हीरा दासी थाल सजा करके लाओ, गूगल धूप लाओ। क्यों भाई जी आज कौन सा उत्सव है, आज इतनी उतावली क्यों हो रही है, आज इतनी खुशी क्यों हो रही है कि आज गटगोठों का पुनर्जन्म होने वाला है। क्या आज भगवान जो बता करके गया था वो सारे आउठान मुझे मिल गए हैं। अब माला सेरी डोंगरी चलेंगे और भगवान की भक्ति के ऊपर संलग्न बैठेंगे। ये साधु जी ये बता वो भगवान कब आया, मैं भी तो तेरे पास रहती हूँ, मैंने तो कभी भगवान की परछाई में नहीं देखी, फिर आपको कैसे महसूस हुआ। तब साधु जी बता रही थी, हीरा बांधी खड़ी खड़ी सुन रही थी, तो किस प्रकार से बता रही थी। दरवाजा पर
और मैं बेटो मांगो जब विष्णु कर गोकुल करा अरे और वाई के मया गोछे को मैंने इंतजार और बोला बरस पहले आई बेटा को जिक्र चालो आयो मेरा सपना मेरे दासे समझिए वाचे त्रिलोकी को नाथ और सपना में प्रकट हुए गोचो देख आज की रात और बैठ कर हंस हंस कर खूब करी ची बात और इस नानी विष्णु से मुंडा से बात आयो मेरा सपना दासी तू इतना कर पुगाए और औरता को थाल सजा कर जल्दी लेकर आगे और पकाऊ पानी हुए जाए अब तू यार मैं सूरत लगा और माला शेरी डूंगरी कोठी दो तो बात आयो मेरा सपना मेरे दासे समझता वो प्यारा मैं शिर मस्तक का ताज और आदमी तो छोटो सोया बाजर यो छे साज और छुटन रावत छोटी बात से मत वही नाराज और लोक मिले ना ये कभी बड़ छीनो लायो बासरी आजी वो गूगल धूप से गूगल देन दो भगवान की भक्ति अरे नोने साधु भी सतवंती जे की बड़ी बताई सकती अरे याद करे देव ने विष्णु कब आकर मेरे से साधु
हर जल्दी आजा जन्म जन्म की सुन ले बांझ के वाहमो हर ऐ कलंक ने दो दे आज माथा से मेरा साडू माता दोनी जोड़ा आप हर जोड़ी पसारा बैठी कब आवा गो त्रिलोकी का नाथ हर बाट देखरी लुड़ लुड़ जे कर दो करके एक घोर तपस्या करती है। हीरा दासी साथ में थी और जब भगवान का इंतजार कर रही थी अपनी जोड़ी पसार करके माता साडो और बार बार से एक भगवान से विनती कर रही थी, हे भगवान मैं जन्म जन्म की बांझ गवाती हूँ, इस माथे से कलंक को मेरा आकर के कब मिटाएगा और कब आकर के मेरी जोड़ियों के अंदर खेल सपनों आ गयो कुदरती तो ने डली शिखर से रात ये काया फोड़ रही है बछरो साथ मैं सुन
भगवान की। हमारे बीच में बहुत सारे मुख्य अतिथि महोदय पधारे हैं। मैं निवेदन करूं बीच बीच में 5 मिनट का समय लें इनका स्वागत के लिए। सर्वप्रथम खड़े हों मूलचंद जी मास्टर जी और विकास जी एडवोकेट मोलियाड़ा, उनका स्वागत करेंगे। सूबेदार साहब सापा पहनाकर स्वागत करें। छात्र संघ के अध्यक्ष बलेश जी आप भी खड़े हों, उनको भी सापा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में कमांडेंट शिवराम सिंह जी चन्नेजा आप भी स्वागत के बेला में खड़े हों। मुकेश जी चंदेला एडवोकेट आप भी खड़े हों। हमारे बीच में महावीर जी ठेकेदार मुकेश जी चंदेला एडवोकेट आप भी खड़े हों। महावीर जी ठेकेदार, ख्याली राम जी सूबेदार साहब आप भी खड़े हों। ख्याली राम जी सूबेदार साहब, करे प्रस्तावना होनी ना किसी से हो, गड़गोठा में नापो ग्वाल पूछवा लगो बुआ जी साडू दिख रही कोई सब दिखे बुआ जी कौन दिखी अजी अच्छो नाच बाड़ी मान तो बेरो नहीं मालूम मारे तो ऐसी पाबंदी लगावे जाए कजे मामा जी तो चिंता है मना करा अब कण नाच वाली हम ताती जैसे बुलाई जाए जना हम तो फिर चुपका का चुपका ही आगा वह ना पाओ तेरी बुआजी आई से तो भाई माला बुला ले नहीं आई से तो भाई फिर छह जैसा से काम काटांगा सदमत वाला सुरग पधार करे नापा ग्वाल तू भी मोने छोड़ चलोगो जब साडू के आंखें आगो पानी जाते तो प्रणाम करी छे नापो जी बुआ जी गड़गोठा ने छोड़ करके वैसे माला शेरियों में आप कैसे आई हो भक्ति करूं छो नापा भतीजड़ा दिन हो चाहे रात एक दिन आकर आने मेरी जोड़ा खेले को वत्रलोकी को ना ताती जाली छे अच्छा घर की छे खानदान की छे कयो मान वाली छे अब किया मान लो सारो करो और तुरंत हाँ वो आगे तुम भक्तों नापा इस बात को देख करके माला शेरी डूंगरा में वो आजी बैठी और तू कहीं कटो खोज नदी ने खारी के वहां ने झगड़ो कर कराने 11 को गयो मेरो फूफो भगत सवाई गड़गोठा ने छोड़ाई बुआजी साडू 10 लाख की खोटी नापो अर्थ करे छे बुआजी खटानी चालो गड़गोठा में उसी टाइम में नापा को मां साडू जवाब देती है तेरा कई बात से नापा ग्वालिया को ना गड़गोठा में जाऊं तेरा कई बात से नापा ग्वालिया को ना गड़गोठा में जाऊं के तो दर्शन दे दे धर्मराजा देव जी ना तो पूरा के ना बढ़ कर हिंदे राख हो जाऊं के तो भगवान दर्शन दे देना मैं तो मेरा प्राण हिंदे ही तब नापा को गुस्सा आता है एक गुहा बथेना में तकरार होती है तो कैसे हो रही है किस प्रकार से नापा अपनी बुआजी साडू के ऊपर तलवार नापो थाली ने तल मारे ओ नापो थाली ने तल मारे बुआ गरजा
सुन के खागो अरे जोगी आगो चाल तो तुन के करबे खागो अरे बगड़ावत दातार मरगा 10 साला शीशने तारे और चल तो जोगी कौन शिक्षा दे जबना पाका तलवार से हाथ गयो छे छूटे अरे भक्ति को रंग देख जगत में काम और एक दिन ले वो तार जग में सजाती मंगता भूखा आता तेरा याद की खाए
गुस्से पर घोना पोगवाड़ियो जब हाथ में ले लीनी तलवार, ले लीनी तलवार। वो अजी नहीं करूं बख्शीश के तो गढ़गोठा में चालो वो अजी साटू जना तेरो तारूंगा धड़माड़ा से शीश। सब हैं कि जिंग नापो जब तलवार उठाई से नापा का हाथ से तलवार छूट गई से और ऊंटे में धर्म और एक बहुत से बाणी होती है। बावलो गो नापा खटाना और सती पर ठारो था तलवार। बावलो गो नापा खटाना सती पर ठारो था तलवार। एक दरिया जो संत को भेष बना कर ने जब दरवाजा पर अलग जगाई और अलग जगाई यार साधु से गो कोल करार। माला शेरी डूंगरा में भक्ति करेगी साधु जी तो भगवान श्री नारायण लिंगा कमल फूल अवतार। ये बात सुनकर के नापा माफी मांगता है और माफी मांग करके नापा तो वापस गोरम के पहाड़ों में चला जाता है और बैठी बैठी हीरा बांधी और माता साधु दोनों भक्ति करती हैं। तो कैसे कर रही है, किस प्रकार से भगवान श्री नारायण का जाप कर रही है।
को भी बंदा जग में जन बतलायो एक ओ काम जब रच जाई गोर रंग दे तेरो बाप बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मेरे बीच में मारवाड़ी ज्वेलर्स निवासी रेवाड़ी श्री जगदीश प्रसाद जी हमारे बीच में बैठे हैं। भानाराम जी सुकेल आप भी खड़े हो। जगदीश प्रसाद जी मारवाड़ी ज्वेलर्स रेवाड़ी वाले आप भी खड़े हो। जगदीश जी आपको भी साफा पहनाकर स्वागत करें। बागेर जी धर्मवीर सरपंच जहां कहीं भी हो या मंच के ऊपर पधारे धर्मवीर सरपंच और हमारे भानाराम जी सुकेल और साथ में विक्रम गायक कलाकार राम राम जगन कसाना जहां कहीं भी हो आप भी मंच के ऊपर पधारे। जगन कसाना कसोली बखाबर जो बाबा के बहुत ही परम शिष्यों में से गिने जाते हैं। आप भी यहाँ मंच के ऊपर पधारे। आपको भी साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। श्री राम जी बेल्डी खेड़ी से ये अपने जमाने के बड़े फेमस आदमी रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अगला कार्यक्रम देने वाले साथी आए। बार आए हैं, कहा है कि मैंने सुना है रामतलाई स्थान कहीं बहुत अच्छा स्थान है, मैं भी बाबा के दर्शन पाऊं। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सदैव आप कार्यक्रमों में पधारते रहें। धन्यवाद आप यहाँ पधारे उसके लिए। मैं निवेदन करूंगा लाला राम जी अपना भजन का नंबर लें। प्रेम जी पहाड़ी, प्रेम जी पहाड़ी आप भी खड़े हो, उनको भी साफा पहनाकर स्वागत करें। उतना कह करके वहां से वापस आता है। 14 दिवस भक्ति को बीत जाते हैं। मन में सोचिए कारण क्या है। तब एक भगवान की तरफ आओ प्रेम जी, आपका इंतजार हो रहा है। अब आ गया साहब प्रेम जी। साधु जी को गिल्लान पैदा होता है कि वो भगवान नहीं था, वो झूठ बोल करके चला गया। भिक्षा दे करके वरदान दे करके गया कि माला शेरी डोंगरी के ऊपर भक्ति करना। आज मुझे 14 दिवस बीत गए हैं। भगवान होता तो साक्षात चल करके आता, और तो बैठी बैठी गिल्लान पैदा करती है और भगवान को दोषी ठहराती है। तो किस प्रकार से ठहरा रही थी। इतना मैंने बोल सुनाया बधी जा रे
फेर दिखावा चालू करो नारायण आवाज देवा तेरी बहुत करी है भक्ति देवा अब मुन आस की ना वो भक्ति अंदर तेरो तंग सजी मैया तो जमा रहे न जगे मोरे छे असुर बहान सब गुणिया में शीश नवाओ बैठी साधु आकाश की तरफ देख के हाथ जोड़ती है, भगवान विष्णु का जाप करती है और ये प्रसन्न होकर के साहब इस नाचने वाले को 100 रुपये सम्मान कर रहे हैं सर। जब भाई डॉक्टर हरि सिंह यादव जहां कहीं भी हो या मंच के ऊपर पधारे, डॉक्टर हरि सिंह यादव बानसूर, हरि सिंह मुनि भगोकाबास, शिवराम जी पंच माजरा डाकोड़ा, गुरुजी नेताजी भगोकाबास, आप मंच के ऊपर पधारे। राम स्वरूप पंच आप भी मंच के ऊपर पधारे। डॉक्टर हरि सिंह जी यादव जो बाबा के परम शिष्यों में से एक शिष्य है, जहां कहीं भी मेरी आवाज सुनी हो तो आप भी यहाँ मंच के ऊपर पधारे। रामशरण सरपंच भगोकाबास आप भी मंच के ऊपर पधारे। हरि सिंह जी मुनि बहुत बहुत धन्यवाद। पीटीआई जी शिवराम मामा जी बैठान को सम्मान करवा दो और के निमटे सारों का शिवराम जी बैठा। गुरुजी मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में शिवराम जी पंच साहब आप खड़े हो। गुरुजी नेताजी हरि सिंह जी मुनि हरि सिंह लगा देंगे इस बैठो। डॉक्टर हरि सिंह जी यादव जहां कहीं भी हो या मंच के ऊपर पधारे। डॉक्टर हरि सिंह यादव जिनकी हॉस्पिटल है बानसूर में और जगन कसाना कसौली आप भी मंच के ऊपर पधारे। जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रही हो दोनों कैंडिडेट यहाँ मंच के ऊपर पधारे।
साधु जी हाथ जोड़ करके विष्णु की स्तुति करके, विष्णु मेरी में 15 दिन की भक्ति करो, मैं आज रात्रि के समय आकर के आपकी झोलियों में आकर के खेल जाऊंगा, गर्भ धारण नहीं करूंगा। भक्तों, ये प्रमाणित बात है। त्रेता में राम वहां गर्भ धारण नहीं किया था, यज्ञ किया था, यज्ञ से पुत्र पैदा हुए थे। द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में पैदा हुआ, वो भी गर्भ धारण नहीं किया था। इस प्रकार से मैं उनका गर्भ धारण नहीं करूंगा, लेकिन तेरी झोलियों में आकर के अवश्य खेल जाऊंगा। सबर राज माता जी, ये पछया का टूटे हो ये ऊपर से या साधु जी मेरे पूरो कर विश्वास, और बचना मारे खरो मिलूंगो बात बतायू खास, और जितना पापी पाप कर धरती पर कर दूषित नाश, और कौन सुहागन रे कहीं को और कमल फूल में आऊंगो तू फैला दीजे आहत, और आकाशा की बाणी से लोठी को नाथ, और काल बलि ठाडो से पाटिया की मुंह कर पालूंगो देख लड्डूरा, और तेरा जड़ मेरे कर निरब मोह
पछड़ कर गंजी टाट को गाया मंगलाचा हार और पतो नहीं बाबा देते हो बहानो पूछ गोपाल परा में क्या क्या गवावेगी और पाप को तो बांधो कदम जगन कसाना जहां कहीं भी हो आप भी मंच के ऊपर पधारे। कृष्ण जी गोलिया एसपी जी कमांडो सेव और नारायण लियो अवतार नाला से से
के छे भाई गणो माचरो सो अरे कोयल प्यारी बोल रही छी बोल रहा छा मोर ये जब वे आकर खेला गो जोड़ा में धनी बगे वाह वो मैं कट के बासक नाग कर हर सारा मिलकर देख आछा देखे छाई से कार वो जब सरे गाय का मुंडा में देव का दूध के तोले ये समझो युवा होते हुए भी
इतना सामाजिक व्यक्ति आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिराज जी लोमोड़ नाथुपुर से, इनके पिताजी मेरे भी बड़े अजीज मित्र थे। आप यहाँ पधारे, आपका धन्यवाद। जगन कसाना और सारी टीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम हमारे बीच में श्री राम स्वरूप जी कसाना साहब को सापा पहनाकर स्वागत करें। खड़े हो सूबेदार साहब। और जो हरियाणा से सारी टीम आई है, इनका भी स्वागत करें। महाराज जी की कृपा है, आप जैसे लोगों को यहाँ इस आश्रम में दर्शन हुए, ये सारी कृपा महाराज जी अरुण भारती जी की है। मैं कमेटी के जो भी सदस्य हैं, मैं निवेदन करूंगा इन सब का नाम बोलकर इनका स्वागत किया जाए। हाँ जी, जगन कसाना जी, कृष्ण गोलिया जी, ये जिन्होंने मुकुट बाबा को मुकुट पहनाएंगे, कृष्ण गोलिया जी सेवखेड़ा से एसपीजी, जो प्रधानमंत्री जी की एसपीजी में जो लगे हुए हैं वो साथ हैं। श्री सत्तन कसाना जी बखापुर, दीपक जी कसाना बखापुर, विनोद जी कसाना बखापुर, श्री समय सिंह जी कसाना बखापुर, ये बाबा को मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा ऋषि जी लोमोड़, जो हमारे विधायक साहब के रिश्तेदार भी हैं, उनको सापा पहनाया जा रहा है। नाथुपुर से पधारे हैं, इनका सबका स्वागत करें। श्री किशन जी लंबड़दार, बने सिंह जी, फतेह सिंह जी, हरज्ञान सिंह जी, अंतराम जी, ये भी मंच के ऊपर पधारे। मेरी आवाज सुन रही हो, ये किशन सिंह जी लंबड़दार, तरवाड़ा से ही, बने सिंह जी, फतेह सिंह जी, हरज्ञान सिंह जी, अंतराम जी, ये सारे बाहर से आए। आप मंच के ऊपर आए, आप सभी का सापा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। बाद में चाहे अपना स्थान ग्रहण कर लेना जहां भी आप बैठे थे। ये सारी टीम हरियाणा से है, गुड़गांव से है, आजू बाजू के गांव से है। ये सारी कृपा बाबा की, बाबा अरुण भारती जी की कृपा है। साल में एक बार ये विधायक महोदय कार्यक्रम होता है, परंतु इस इलाके का ऐसा कोई गांव नहीं होता जिस गांव के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो। जनाराम जी खेड़ी, जगदीश जी खेड़ी, आप भी मंच के ऊपर आए। राम सिंह जी पहलवान, सरपंच साहब कसोला, आप भी मंच के ऊपर आए। जिनके साथा बन गया वो अपना स्थान ग्रहण करें। राम सिंह जी सरपंच बखापुर, आप भी मंच के ऊपर आए। जैसे संख्या है उसी तरीके से आराम से, कोई भी आदमी वंचित नहीं रह जाए बाबा के आए अतिथियों में से। अजीत जी गुड़गांव, जहां कहीं भी हो आप भी मंच के ऊपर आए। महेंद्र जी कसाना गुड़गांव, आप भी मंच पर आए, आपको भी साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। अब मैं महेंद्र सिंह जी मोहम्मदपुर, आप भी मंच के ऊपर आए। और ये सापा के कार्यक्रम के बाद में बाबा को मुकुट पहनाया जाएगा। मैं उनका नाम बोलूंगा जो मुकुट लेकर आए हैं, वो सारे साथी एक साथ खड़े हो जाएंगे। बाबा को हम निवेदन करेंगे, बाबा वहां आश्रम से यहाँ आपके बीच में आएंगे। प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड स्कूल बबेड़ी, विक्रम जी प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड स्कूल बबेड़ी, आप भी यहाँ मंच के ऊपर आए। प्रहलाद जी खेड़ी, आप भी मंच पर आए। प्रहलाद जी खेड़ी, अब मैं निवेदन करूंगा गुरुजी बाबा
अरुण भारती जी महाराज या मंच के ऊपर पधारे हैं, उनको मुकुट के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा मुकुट पहनाकर। मैं निवेदन करूं बाबा मेरी आवाज सुन रही हो, ये लोग आपको पहनाएंगे साफा। कृष्ण गोलिया जी शिवखेड़ा जो प्रधानमंत्री जी की एसपी जी में ऑफिसर है, ये सतन जी कसाना बखापुर, दीपक जी कसाना बखापुर, विनोद जी कसाना बखापुर, समय सिंह जी कसाना बखापुर, ये सारी टीम बाबा को मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूं जिनका स्वागत होगा सभी इस मुकुट के एक बार हाथ लगा लें, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी लोग। जो बाबा के शिष्य को चांदी का मुकुट पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मुकुट शिव कुमार जी, शिव भारती ज्वेलर्स पहाड़ी, ये भी मुकुट पहनाकर बाबा के शिष्य का स्वागत करने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपके कारोबार में तरक्की हो, बाबा का निवेदन आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आप इसी तरीके से अपने प्रोग्रेस करते रहें अपने बिजनेस में, और आप सदैव बाबा के इस प्रांगण में आते रहें। कार्यक्रम जो भी साल में एक बार प्रोग्राम होता है, ये वो प्रोग्राम होता है ऐतिहासिक प्रोग्राम जिसमें बड़ी संजीदगी के साथ में सत्संग होता है। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में दूसरे मुकुट पहनाने के लिए बैठे हैं, आप भी दो मुकुट हैं। बाबा का आदेश है कि मेरा शिष्य है शिव भारती जी, ये दोनों मुकुट उनको ही पहनाए जाएं। मैं निवेदन करूंगा जो पार्टी के ज्वेलर्स हैं, भारती ज्वेलर्स, आप भी आए। जगदीश जी खेड़ी आप भी मंच के ऊपर पधारें। थोड़ा समय का भी ध्यान रखें, जल्दी करें। भाई मुकुट भी पहने, साथ साथ में ये जगदीश जी खेड़ी से खड़े, इनको सापा पहना है। ये दूसरा मुकुट बाबा के शिष्य शिव भारती जी को पहाड़ी से भारती ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलर्स के कारोबारी हैं, ये इनको मुकुट पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं महाराज जी के शिष्य का, शिव भारती जी महाराज का। भाई ये वीडियो बनाने वाला, इनकी जरूर वीडियो बनाना। जिस सज्जन ने प्रसादी नहीं लिए हो, प्रसादी का कार्यक्रम चालू है, बिगर प्रसादी कोई नहीं बैठे, प्रसादी लेकर बैठे। इस तरीके का ऐतिहासिक कार्यक्रम शायद ही किसी आश्रम में होता होगा जो बाबा अरुण भारती जी के इस आश्रम में होता है। आप सभी का यहाँ पधारे, उनका तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है मंच के माध्यम से, कमेटी के द्वारा, बाबा के आशीर्वाद के माध्यम से। अब मैं निवेदन करूं अजीत जी और महेंद्र जी, इनको भी सापा पहनाकर स्वागत करें। अजीत जी और महेंद्र जी ये जो हरियाणा से पधारे हैं, इनका भी सापा पहनाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करूं जल्दी से जल्दी फ्री करें। अब मैं अगला कार्यक्रम देने वाले कलाकार साहिबान जिनका भजन का नंबर है, देशराज जी आप आए।
और जहां से कार्य के लिए आए हैं वह प्रसादी वितरण करने के लिए पधार जाएं। जिनका भी जो हम सेवा देने के लिए हम पधारे हैं उनसे निवेदन है आप वहां बाबा के आश्रम में जो प्रसादी वितरण की जा रही है आप वहां जाकर थोड़ी हेल्प करें। ओ मैं तो जन्म जन्म की बांझ, ओ मैं तो जन्म जन्म की बांझ, कया तुन तू